तो एरर्स क्या होती हैं? जो कि अनइंटेंशनली मिस्टेक्स होती हैं आपके पास। तो दो टाइप्स हैं, क्लरिकल एरर्स हैं और एक एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। इसके ऊपर जो है हम बात करने लगे हैं। तो क्लरिकल एरर्स क्या होती हैं? क्लरिकल एरर्स में सबसे पहली एरर है मेरे पास एरर ऑफ, अच्छा क्लरिकल एरर की डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। तो लिख लें, द एरर अराइजिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ। तो ये जो होती हैं एरर्स, ये किसकी वजह से होती हैं आपके पास? जो अकाउंटिंग स्टाफ होगा उसकी केयरलेसनेस की वजह से। ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, ठीक है, उस वजह से होती हैं। ठीक है, तो इसमें की जो कुछ टाइप्स हैं वो टाइप्स बताने लगा हूं। तो पहली जो टाइप्स है वो क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होगी बेटा? वो एरर, ठीक है, जिसमें आप एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाए। पूरी ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना भूल गए। सपोज सैलरीज आपने पे की हैं लेकिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो लिखी नहीं है। ये बातें मेरी लिखते जाए। सैलरीज जो है बेटा आपने पे की है लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एरर ऑफ ओमिशन। इसमें आपने क्या किया? पूरी एंट्री गायब कर दी, आपको याद नहीं रही लिखना। तो ये जो है आपके पास कहलाएगी एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद सेकंड है मेरे पास, वो है एरर ऑफ कमीशन। सेकंड जो टाइप है उसका नाम क्या है? एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन क्या होती है बेटा? एरर ऑफ कमीशन वो होती है कि आपने जो है एंट्री की है, ठीक है, लेकिन वो की गलत है, ठीक है। वो आपने जो है एंट्री जो है आगे जो है वो गलत जो है वो पोस्ट कर दी है, या डबल पोस्ट कर दी है, या उसके अकाउंट में जो है आपने जो है बनाने में गलती कर दी है, ठीक है। जैसे कि अब आपके पास एक गलती है, आपने जो है ट्रांजेक्शन जो है वो की है, सेल्स आपने जो है वो बुक करनी थी, क्रेडिट की सेल्स थी, लेकिन आपने कैश की बुक कर दी, ठीक है। आपने क्या करना था? कैश सेल्स अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करना था, सेल्स क्रेडिट करना था, लेकिन आपने जो है क्या कर दिया? अकाउंट रिसीवेबल की जगह पे कैश जो है वो डेबिट कर दिया और सेल्स क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? एरर ऑफ कमीशन हो जाएगी। कभी कभी ये होता है कि अब आपने एंट्री ठीक कर दी है लेकिन जब लेजर में पोस्ट करने लगते हैं तो लेजर में पोस्ट करना आपको याद नहीं रहा। लेजर में पोस्ट करना जो है आपको याद नहीं रहा। एक चीज को आपने डेबिट कॉलम में लिखना था, आपने गलती से लेजर के क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। तो ये सारी गलतियां क्या हो जाएंगी? एरर ऑफ कमीशन हो जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास कंपनसेटिंग एरर। तो कंपनसेटिंग एरर बेसिकली क्या होती है? ठीक है, क्या होती है? अगर आपके पास एरर्स जो है वो हुई हो लेकिन उनका जो है वो आपस में कैंसिल हो गई हो, आपस में वो कैंसिल हो जाए, आपस में जो है सपोज दो एरर्स हुई हैं। आपने अकाउंट रिसीवेबल को जो है वो 5,000 से डेबिट करना था लेकिन आपने सपोज नहीं किया, लेकिन एक और एरर कर दी, वहां पे आपने वो 5,000 से डेबिट कर दिया। अब क्या होगा? जहां पे करना था वहां पे तो नहीं किया लेकिन एक और जगह पे आपने कर दिया, तो एरर्स क्या हो गई? कंपनसेट हो गई है, लेकिन एरर्स तो हुई हैं। क्योंकि आपने सपोज एक एंट्री में जो है अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना था 5,000 से, आपने वहां नहीं किया, लेकिन एक और एंट्री जहां पे नहीं करना था वहां पे कर दिया आपने। तो एरर तो हुई है लेकिन एक दूसरे का जो रिजल्ट्स हैं वो जीरो कर रही है, एक दूसरे को जो है एरर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, कंपनसेट कर रही है। तो ऐसी एरर्स को हम क्या कहते हैं? ये क्या है हमारे पास? कंपनसेटिंग एरर्स हैं। और लास्ट जो मेरे पास है वो है डुप्लीकेशन। जब आपके पास आप एक ही एंट्री दो या दो से ज्यादा बार कर लें, दो या दो से ज्यादा बार कर लें, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? एरर ऑफ डुप्लीकेशन है। आपने ये गलती जो है ये जो है वो ट्रांजेक्शन जो है एक से ज्यादा बार कर ली है। सैलरीज आपने एक दफा पे कर रखी है तो आपने एक दफा बुक कर ली, दूसरी दफा फिर एक और दूसरा आपका कोलीग आया उसने भी बुक कर ली, तो ये क्या हो गया? उसने डुप्लीकेट कर ली है। ये क्या हो गया? एरर ऑफ डुप्लीकेशन हो गई है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन जो है वो हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की। तो वो एरर्स जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो, जो अकाउंटिंग के रूल्स के अगेंस्ट हो, अगेंस्ट द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स
ऑफ अकाउंटिंग। जैसे आपको पता है कि एसेट को जब भी एसेट में इंक्रीज आएगा तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन आप डेबिट ना करें, उसे क्रेडिट कर दें। आपको पता है कि जो चीज से हम बेनिफिट उठा लें वो हमारे पास एक्सपेंस बन जाती है, लेकिन आप उसको एसेट बना दें। तो ये क्या है, आपने अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके अगेंस्ट जो है आपने काम किया है, तो इसलिए आप इसे क्या करते हैं, इसे आप एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो ये कुछ एरर्स हैं, ये आपने जो है बेटा साथ साथ जो है आपके सिलेबस में जो है ये भी हिस्सा बनेगी, इसको भी बेटा जो है आपने वो देखना है। अब जो है बेटा आपने करना क्या है, आपके पास बुक अवेलेबल है, बुक का पेज नंबर निकालें। बुक चैप्टर नंबर जो है 9 लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 839। 839 चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 839। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 के ऊपर निशान लगाएं, चैप्टर नंबर 10 के ऊपर निशान लगाएं, चैप्टर नंबर 11 के ऊपर निशान लगाएं, चैप्टर नंबर 12 के ऊपर, चैप्टर नंबर 13 के ऊपर। इन चैप्टर्स की डेफिनेशंस आपने करनी है, और ये सारी डेफिनेशंस वही हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जनरल प्रॉपर क्या होता है, ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं, क्लोजिंग क्या होती हैं, सर, अकाउंटिंग साइकिल, ट्रेडिंग, कौन कौन प्रॉफिट एंड से लॉस क्या चैप्टर होता है, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट कौन से होती है, लायबिलिटी क्या होती है आपके पास, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, ये सारे नॉर्मल वही चीजें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, EBIT क्या होता है, क्रूड क्या होता है, क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है। तो ये सारी चीजें बेटा वही है। जी सर। आपने सर एक ये बार फिर करना कौन है से चैप्टर बता चैप्टर्स दें के लिए? दोबारा। चैप्टर माइक नंबर ऑफ। 9 से लेकर सर, चैप्टर नंबर कौन कौन 12 से तक मैंने चैप्टर? बोला है। सर क्या चीज? चैप्टर नंबर 9 से लेकर, ये पेज ग्लॉसरी गिवन है, पेज नंबर 839 के ऊपर। मैं भी